ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता धार्मिक गुरु रहे अयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की अंतिम विधि चल रही है, लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दुनिया के 120 देश ईरान के इस गम में उसके साथ हैं। उनके नेता ख़ामेनी साहब के जाने पर दुख जता रहे हैं। भारत समेत ईरान के वर्तमान नेतृत्व जो इस वक्त गम में है, आंसू बहा रहा है, लेकिन अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस दुख को देखकर, आंसुओं के सैलाब को देखकर अमेरिका कहीं ना कहीं घबराया और डरा हुआ है कि ये दुख कहीं उनकी हार का कारण न बन जाए। ईरान के लोगों के आंसू, वहाँ के नेताओं का दुख कहीं अमेरिका को बड़ा घाव न दे दे। लोगों के दुख को पूरी दुनिया ने देखा। ईरान वासियों का जो दुख है वो हर कोई देख रहा है, उसके साथ सहानुभूति जता रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जब पहुंची तो वे इस बात को समझ गए कि ईरान के लिए ख़ामेनी साहब का जाना वाकई बहुत बड़ी क्षति है और इसलिए ईरान इसे कभी भूलेगा नहीं और हो सकता है कि उसका पलटवार अमेरिका को संभलने का मौका ना दे। ईरानी नेतृत्व के बारे में उल्टा सीधा बयान देने का काम जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका जवाब भी ईरान ने दिया, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान दूतावास ने रविवार को पूर्व ईरान के सर्वोच्च नेता धार्मिक गुरु अयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब के अंतिम विदाई समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत सरकार के लोगों और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। ईरान का कहना है कि ये भाव दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को दिखाता है। ईरानी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि भारत गणराज्य में स्थित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास भारत की मित्रवत सरकार और जनता, विशेष रूप से भारत सरकार और जनता की ओर से उपस्थित आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के प्रति हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त करता है। ईरान के लिए ये पोस्ट डालना इस वक्त इसलिए भी बहुत बड़ा और अहम हो जाता है क्योंकि 9 तारीख तक जिस तरह से ख़ामेनी साहब का अंतिम संस्कार चल रहा है, इस बीच गम के साए में डूबा पूरा ईरान अपना आभार प्रकट करना नहीं भूल रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान उन देशों के प्रति आभार भी प्रकट कर रहा है और उन देशों के रवैयों को भी देख और जांच रहा है जो अब तक ईरान के साथ हैं और जो खिलाफ भी। ईरान की तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के शहीद नेता महामहिम अयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब के अंतिम विदाई समारोह में हिस्सा लेने पर, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पर भारत की भागीदारी की सराहना करते हुए दूतावास ने कहा कि ईरान के लोग मित्रता, करुणा और हार्दिक सम्मान के इस भाव को कभी भूलेंगे नहीं। वे इसे इस्लामिक गणराज्य ईरान और भारत गणराज्य के बीच एक अटूट संबंध का अनमोल प्रमाण और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने के लिए एक अहम आधार मानते हैं। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सैयद अता हसनैन ने तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए, शोक प्रकट किया। उन्होंने ख़ामेनी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी वहाँ गई थी जो अंतिम संस्कार में शामिल हुई। उन्होंने भी ईरान के साथ एकजुटता दिखाई और अपना शोक संदेश प्रकट किया। ख़ामेनी साहब के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों लोग ईरान की सड़कों पर जमा हुए हैं। ये अंतिम संस्कार दुनिया भर में सबसे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इस तरह का आयोजन कभी पहले हुआ नहीं है और शायद आगे भी कभी ना हो। लेकिन अमेरिका का ये जो रवैया इस बीच देखने को मिल रहा है, ये सवालों के घेरे में हो रहा है और सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का ईरान के प्रति रवैया दिखा रहे हैं, ईरान का हर एक नागरिक इसे देख रहा है, हर एक नेता इसे महसूस कर रहा है और उसका जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। जब ये अंतिम विधि शुरू हुई थी उस वक्त अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगे थे और आंखों से आंसू, चेहरे पर आक्रोश, मन में गम
खामेनी साहब के जाने का, ये अमेरिका को कहीं ना कहीं खटक रहा है कि ये कहीं अमेरिका के लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ईरान के पास जो है वो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर ईरान अपने हथियारों, अपने बहादुरी, अपनी ताकत को कुछ देर के लिए इस्तेमाल न भी करे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अकेला ऐसा इलाका है जिसके दम पर ईरान पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, और इसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका को बहुत सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये डोनाल्ड ट्रंप छुट्टी देने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने वेनेजुएला को 1 दिन में हरा दिया। ईरान वेनेजुएला नहीं है ट्रंप साहब। ईरान को बुरी तरह से मात देने की बात आप कर रहे हैं, समझौता करने के लिए बेताब होने की बात कर रहे हैं। ईरान का नेतृत्व इस वक्त गमज़दा है और इस वक्त ईरान किसी भी समझौते की स्थिति में नहीं है और ना उनका कोई ऐसा मूड है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और बुरी तरह से वो इसके लिए तड़प रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयान अक्सर चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। किसी भी देश पर कब्जा करने की कोशिश करो, वहाँ के सीनियर्स को उठा लो, वहाँ के नेतृत्व को किडनैप कर लो। शनिवार को अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची गमज़दा थे, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। इस पर ट्रंप ने अंतिम संस्कार में ईरान के लोगों के दुख का मजाक उड़ाया, जो पूरी दुनिया में अब मजम्मत की वजह बन रहा है, इसकी घोर निंदा हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो लोग रो रहे हैं ये आश्चर्य की बात है। देश के सबसे बड़े नेता, वहाँ के धार्मिक गुरु खामेनी साहब का जाना ईरान के लोगों के लिए जितना बड़ा गम है, अमेरिका इस बात को शायद हल्के में ले रहा है या फिर अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि खामेनी से तो लोग नफरत करते थे, ये तो नकली आंसू हैं। किसी के आंसू नकली नहीं हो सकते। ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों ने खामेनी के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम समाप्त होने तक 1 सप्ताह के लिए बातचीत स्थगित करने का निर्णय लिया है। और ट्रंप ने कहा कि इस दौरान कोई भी पक्ष दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ये बात तो जग जाहिर है कि हमला करने की स्थिति में अभी अमेरिका भी नहीं है और इजराइल भी ये गलती शायद न करे, क्योंकि अकेला इजराइल तो पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकता। और अगर इस वक्त जो स्थिति ईरान की है, जिस दौर से ईरान गुजर रहा है, यूं भी ईरान पर हमला करना उचित नहीं होगा। और ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस बयान का जवाब बहुत जल्द देगा, इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि जिस तरह से एक प्रोवोक करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि शायद ईरान का नेतृत्व कुछ ऐसे बेतरतीब बयानों पर कुछ प्रतिक्रिया दे और फिर पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करने का उन्हें मौका मिले, लेकिन ईरान इस वक्त अपने गम से संभलने की कोशिश कर रहा है और 9 तारीख के बाद संभव है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया आए। अगर उससे पहले भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस दुख के आंसू का मजाक उड़ाना अमेरिका को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।